सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ, जैसे ही गुरु भाई बहन नवरात्र का समय चल रहा है, तो आज मैं आप लोग को झंडे वाली माता का शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा अच्छा लगे तो मैं वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटे के निशान पर जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि कोई भी कथा डाले तो आप लोग पास आसानी से पहुँच जाए और रोज आप लोग महादेव के और माता रानी का शिव चर्चा कथा सुन सकें। और दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती है। और गुरु भाई बहन, आप लोग से हाथ जोड़ कर विनती करती हूँ, अब वीडियो तो देखते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते। अब जितना वीडियो को लाइक करते हैं, जो महादेव के भक्त होते हैं, शिव शिष्य, उनके पास आसानी से पहुँचता है। तब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हो, कथा शुरू करते हैं। एक गांव में एक सोनी गुरु बहना रहती थी। सोनी गुरु बहना झंडे वाली माता की बहुत बड़ी भक्त थी, लेकिन सोनी गुरु बहना बहुत गरीब थी। उनके पति का निर्धन हो गया था, मर गए थे, और उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। और सोनी गुरु बहना क्या करती थी कि कुवार के नवरात्र और चैती नवरात्र हमेशा पूजा करने जाती थी मंदिर में, लेकिन उसके पास, सोनी गुरु बहना के पास इतना पैसा नहीं था कि वो माता रानी का श्रृंगार खरीद सके, फल फ्रूट खरीद सके, कुछ भी चढ़ावा चढ़ा सके। सिर्फ 1 लोटा जल चढ़ाती थी माता रानी को। इस तरह से नवरात्र का समय चलता रहता है। और जब नवमी का दिन होता है, जिस दिन पुजाई करने वाला होता है, तब क्या होता है, गुरु भाई बहन के उसी गांव के जितने भी गुरु बहना होती हैं, तो मैया के मंदिर में पूरी और गुलगुला चढ़ा देती हैं बना के। अब इधर सोनी गुरु बहना के पास कुछ नहीं रहता है, तब वो इंतज़ार करती है कि मैं सोचती है कि मैं कहाँ से मैया का पूजा करूं, कैसे पूजाई करूं। अब सोनी गुरु बहना के बच्चे थे, लड़का लड़की। अब दोनों जब देखते हैं कि गांव के सारे बच्चे पूरी और गुलगुला खा रहे हैं, तो आकर अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, आप इतना माता रानी का पूजा करती हो, क्या झंडे वाली माता हमारी गरीबी दूर नहीं करेगी? क्या हमारी तकलीफ़ें दूर नहीं करेगी झंडे वाली माता? आपको ये सब पूजा करने से क्या फ़ायदा? गांव के सारे बच्चे पूरी और गुलगुला खा रहे हैं, क्या आप नहीं बनाएंगी? आप हम लोग को नहीं खिलाएंगी? गुरु भाई बहन, जब गरीबी समय होता है, अपने भी साथ छोड़ देते हैं, अपना साया तक साथ नहीं देता है। अब बच्चों की इतनी बात सुन के सोनी गुरु बहना क्या करती है कि अपने आंचल का एक कोना पानी से भिगो के राशन के दुकान पे जाती हैं और कहती है राशन वाले भैया से कि भैया, आप मुझे 1 किलो आटा दे दो। अब राशन वाला भैया क्या करते हैं कि पन्नी में 1 किलो आटा दे देते हैं। जैसे आंचल में देते हैं तो उसमें से थोड़ा आटा झड़ जाता है आंचल में। अब पूछता है जो राशन वाला आदमी होता है, तो कहता है कि क्या आपके पास पैसा है? तो सोनी गुरु बहना कहते कि नहीं भैया, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। अब राशन वाला जो आटा दिए रहता है पन्नी में, पन्नी को आंचल में से निकाल लेता है, उठा कर दुकान में रख देता है। फिर क्या करती है, आके गुरु बहना घर पे जो आटा चिपका रहता है आंचल में, भीगा हुआ आंचल में, तो उसको पानी से धो देती है और फिर वहाँ से जाती है दूसरे दुकान पे। अब दूसरे दुकान पे जा कहती है कि भैया, आप मुझे 1 किलो चीनी दे दो। फिर दूसरे दुकान का जो राशन वाले भैया होते हैं, 1 किलो चीनी दे देते हैं। फिर चीनी जो होता है पन्नी से थोड़ा सा उनके आंचल में झड़ जाता है और चिपक जाता है। तब राशन वाले भैया कहते हैं कि क्या आपके पास पैसा है? तो कहते हैं गुरु बहना कि नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है, हम बहुत गरीब है भैया, मैं आपको बाद में दे दूँगी। लेकिन कहता है जो राशन वाला भैया होता है, तो कहता है कि पैसा तो रहता नहीं है, सामान ले जाने चले आते हैं।
अब क्या होता है गुरु भाई बहन, अब राशन वाला भी भैया चीनी का पन्नी आंचल से उठा लेता है और अब गुरु बहना घर चली आती हैं। जो चीनी चिपका होता है उसको भी पानी से धो देती हैं, जिसे भगोने में वो आटा को धोई रहती हैं, उसी भगोने में उस चावल को भी उस चीनी को भी धो देती हैं। अब सोचती हैं कि अब मैं तेल कहाँ से ले आऊँ। अब तेल तो कोई दे नहीं सकता, आटा तो है कि पन्नी में अगर कोई दे तौलता भी है, अगर ले लीजिए हाथ में चाहे आंचल में तो अपना थोड़ा बहुत झड़ भी जाता है। अब जाती है मैया झंडे वाली के मंदिर में और जाके कहती हैं माता रानी से कि हे माता रानी, आप हमें माफ़ कर दीजिएगा, आज मैं आपके खुपचा में से तेल लेकर जा रही हूँ। मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, उनको गांव के सारे बच्चे पूरी गुलगुला खा रहे हैं, इसे मेरे दोनों बच्चे को लड़का लड़की का मन कर रहा है मीठी पूरी खाने के लिए। तो मैं तो इतना गरीब हूँ कि अपने बच्चों को पूरी गुलगुला नहीं खिला सकती हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा सा मैं आंचल में आटा लेकर आई हूँ, से उसी का मैं पूरी मीठी पूरी बनाऊंगी और आपको भी भोग लगाऊंगी, अपने बच्चों को भी खिलाऊंगी। अब खुपचा में से तेल लेकर गुरु बहना चली जाती है। सोनी गुरु बहना जैसे मंदिर से जाती हैं, अब इतने में क्या होता है कि जो झंडे वाली माता होती है वो अपना जीभ निकाल देती हैं। अब नवमी का दिन होता है, गांव के सभी लोग नवमी के दिन माता रानी को पूरी और गुलगुला से पूजाई करने के लिए आते हैं। तो क्या होता है कि सारे भक्त जब देखते हैं कि झंडे वाली माता का जीभ निकल गया है बाहर, अब सब परेशान हो जाते हैं। उस गांव के एक राजा भी थे, वो भी इकट्ठा वहाँ पे मंदिर के बाहर जब जाते हैं देखते हैं, तब हैरानी होता है सबको कि आखिर किससे क्या गलती हो गया है जिससे माता रानी झंडे वाली माँ नाराज हो गई है और जीभ बाहर निकाल दी है। अब गुरु भाई बहन अब सब मंदिर के बाहर सब मुहामुही ये सब बातें कहते रहते हैं। अब इधर क्या करती है सोनी गुरु बहना, कब उसी का मीठी पूरी बनाती हैं, वही उसी खोपचा का तेल ले जाके और तेल में मीठी पूरी बनाती हैं और एक पूरी अपने झंडे वाली माता के लिए निकालती हैं और एक पूरी अपने बच्चों को देती हैं। जब मंदिर में आती हैं भोग लगाने के लिए, तो राजा साहब उस गांव के ऐलान किए रहते हैं कि जो झंडे वाली माता का जीभ अगर मुंह में अंदर कर देगा उसको आधा राजपाट दे दूंगा। अब जब देखती हैं सोनी गुरु बहना, तब क्या सोचती हैं मन में कि पहले तो झंडे वाली माता का जीभ नहीं निकला था और हो ना हो मैं खुपचा का तेल लेकर गई हूँ जो माता रानी का दिया जलाती हैं मालिन आके मंदिर में, इसी वजह से माता नाराज हो गई है। अब भोग लगाने के बाद जो सोनी गुरु बहना रहती है तो कान में कहती हैं झंडे वाली माता से कि हे माता रानी, आप मेरी मजबूरी समझिए और आप मेरी गरीबी समझिए। हे माता रानी, आप जगहसाई मत कीजिए, मुझे पता है कि आप बहुत नाराज है मुझसे, मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ नहीं था, इसके सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था, कोई मुझे उधारी तेल नहीं दे रहा था, तो मैं आपके खुपचा में से तेल लगाई और उसी में से मीठी पूरी बनाई और देखिए एक आपके लिए भी ले आई हूँ, आपको भी भोग लगाई हूँ और एक मैं अपने बच्चों को दी हूँ। मैं क्या करूँ, मैं गरीबी से बहुत परेशान हूँ माँ, हमारी गरीबी आप कब दूर करेंगी। इतना गरीब हूँ कि आपको नवरात्र में सिर्फ एक लोटा जल के सिवा और कोई चीज़ मेरे पास नहीं है जो मैं चढ़ावा आपको चढ़ा सकूँ। तो हे माता रानी, आप हमारी लाज बचाइए। तब क्या होता है कि जब ये सोनी गुरु बहना कान में झंडे वाली माता के कहती हैं, अब उसी समय चमत्कार ऐसा होता है गुरु भाई बहन, तब झंडे वाली माँ का जीभ अंदर हो जाता है और जब हो जाता है तो अब राजा साहब गांव के सब भक्त जितने लोग इकट्ठा हुए रहते हैं सब कहते हैं कि आखिर ऐसा क्या बोली सोनी गुरु बहना जिससे झंडे वाली माता का जीभ अंदर हो गया, इतना देर से जीभ निकला हुआ था, आखिर क्या बोली।
तब कहती है सोनी गुरु बहना सच्चाई अपनी नहीं बताती और कहती हैं मैं माता से यही बोल रही हूँ कि हे माँ, जो भी भक्त से कोई भी गलती हो उसको क्षमा कर दीजिए और अपना जीव आप अंदर रख लीजिए और सब पे दया कृपा बनाइए और सबकी गरीबी दूर कीजिए। इतना बात जब गुरु बहना बताती हैं, गांव के सभी लोग जब सुनते हैं, राजा साहब जब सुनते हैं, राजा साहब क्या करते हैं कि सोनी गुरु बहना को आधा राजपाट दे देते हैं और उस दिन से सोनी गुरु बहना का दुख तकलीफ सब दूर हो जाता है। और सोनी गुरु बहना अब जब भी नवरात्र करती है 9 दिन का, तो माता रानी का, झंडे वाली माँ का चढ़ावा भी चढ़ाते, चुंदरी चढ़ाती है, श्रृंगार चढ़ाती है, पूरी गुलगुले से पूजाई करती है और सारा दुख और तकलीफ और सारी गरीबी सोनी गुरु बहना का दूर हो जाता है। तो मैं भी यही कहूँगी कि हे माता रानी, हे माँ झंडे वाली, जिस तरह से आपने सोनी गुरु बहना का दुख तकलीफ दूर किए, उस तरह से जितने मेरे गुरु भाई बहन सबका दुख तकलीफ दूर कीजिए। आप हम सब पे दया कृपा बनाए रखिए। तो सब बोलिए जय माता दी, सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।